देगा तो पेट्रोल भी सस्ता उसके कारण हो जाए। तो हम एक इथेनॉल पॉलिसी लाए हैं। इथेनॉल कैसे बनेगा? गन्ना वगैरह से तो बनता ही है, लेकिन अनाज से भी इथेनॉल बनता है। जब अपने पास चारों तरफ भंडार भरे पड़े हैं तो भैया अनाज से इथेनॉल बना लो ना, तो वो अनाज भी बेकार नहीं जाएगा और हम इथेनॉल पेट्रोल में मिला के बेच भी पाएंगे। तो जो नए नए तरीके हो सकते हैं उन सारे तरीकों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम गेहूं भी खरीदेंगे, बाकी धान भी खरीदेंगे, चना भी खरीदेंगे। अब तो अपने यहाँ 3-3 फसल होने लगी कई जगह। एक फसल लगाई और वो काटी, सोयाबीन काट के पता चला गेहूं काट के मूंग। अब 3-3 फसल भी होने लगी। इस बार मूंग की भी बम्पर पैदावार हो गई। अच्छा, हमने सोचा कि मूंग तो खरीदने की जरूरत नहीं है, लेकिन पता चला मूंग के रेट गिर गए, 5,000 के आसपास आ गए। तब फिर हमने तय किया कि यार ये तो किसान को बहुत घाटा हो रहा है, तो मूंग भी खरीदनी चाहिए। तो हमने 4 लाख मीट्रिक टन के आसपास मूंग भी खरीदी और खरीदी हमने 7,100 रुपया कुंटल और क्रेट हो गए 5,966 करोड़ रुपया ज्यादा किसानों के खाते में केवल मूंग खरीद के सरकार ने डाला ताकि किसान को घाटा ना हो। हर पल हमारा ध्यान इसी में रहता है कि कैसे किसान को ठीक दाम दे पाए। ये सरकार की प्रतिबद्धता है, ये प्रधानमंत्री जी की भी प्रतिबद्धता है, जो लगातार ये कोशिश करते हैं कि किसान की खेती फायदे का धंधा बने। फसलों को नुकसान होता है। मैं कांग्रेस के जमाने में पूछना चाहता हूं, कभी राहत की राशि इतनी मिलती थी? जब एक बार बीच में और थोड़े समय के लिए कांग्रेस की सरकार आई थी, राहत की राशि का पैसे ही नहीं दिया था। और न केवल राहत की राशि, फसल बीमा योजना का भी ढंग से पैसा नहीं दिया था। 2200 करोड़ रुपया जो प्रीमियम की राशि किसानों की तरफ से जमा करनी थी बीमा कंपनियों को, वो तत्कालीन सरकार ने जमा नहीं की थी, इसलिए 3100 करोड़ रुपया किसान को फसल बीमा योजना का नहीं मिल रहा था। हमने कोरोना के भी संकट के काल में 2200 करोड़ रुपया डाल के और किसानों के खाते में 3100 करोड़ रुपया पहुंचाया। और इन 16 महीनों में अगर आप देखेंगे तो 9,000 करोड़ रुपया से भी ज्यादा हमने किसानों के खाते में फसल बीमा योजना का पहुंचाया है। 9,000 करोड़। और अभी भी चिंता मत करना, अभी फाइनल हो रहा है पर साल का फसल बीमा, और इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज ये पैसा डाला है, थोड़े दिन के बाद फसल बीमा योजना का पैसा भी डालूंगा, उसकी भी चिंता मत कर। राहत की राशि के रूप में लगभग 3700 करोड़ रुपया के आसपास ये भी किसान के खाते में डालने का हमने काम किया है। एक जमाने में 17-18% ब्याज पर कर्जा मिलता था, उसको घटा के हमने 0% करने का काम किया है। भगवान ना करे असमय बारिश में इस समय भी कुछ जगह नुकसान हुआ है। मैं किसान भाई बहनों से कहना चाहता हूं, चिंता ना करें, सर्वे होगा और जहां नुकसान हुआ है वह नुकसान की भरपाई मामा करेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी।